दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके सांसद बने और फिर इस देश के प्रधानमंत्री? ये आरोप लगाए जा रहे हैं और इन आरोपों के मद्देनजर रायता इतना ज्यादा फैल गया है कि अब तो सबूत भी बाहर आने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सांसदी को लेकर न सिर्फ सवाल उठाया है बल्कि एविडेंस भी मांगा है। और इस एविडेंस के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी खुद ही फंसती हुई दिखाई दे रही है। चुनाव आयोग अपना मुंह पहले से छुपाए हुए है, अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। तो क्या है पूरा मामला, क्या कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा और किन आरोपों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों के घेरे में आकर खड़े हो गए हैं, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, 7 अगस्त 2025 इस देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक खुलासा करते हैं, एक ऐसा एटम बम छोड़ते हैं जिसकी धमक अब मुझे ऐसा लग रहा है कि महीनों तक या फिर अगले चुनाव तक सुनाई देती रहेगी, क्योंकि सवाल हमारी डेमोक्रेसी को लेकर है, हमारे मताधिकार को लेकर है, जिस पर यह पूरा सिस्टम चल रहा है। जी हां, एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार हमें संविधान से मिला हुआ है, लेकिन किस तरह से चुनाव आयोग की देखरेख में फर्जी वोटर लिस्ट तैयार की गई, फर्जी वोटर तैयार किए गए और चुनाव को मैनिपुलेट किया गया, यह आरोप अब सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नहीं रह गए हैं बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने भी तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रियंका गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, इसके अलावा अखिलेश यादव हो, डिंपल यादव हो, विपक्ष के तमाम नेता हो, इन सबको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी मुखर हो गई है। अनुराग ठाकुर सामने आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह आरोप लगाए कि यहां पर भी धांधली हुई है। राहुल गांधी कर्नाटक की जिस सीट पर आरोप लगा रहे थे 1 लाख वोट मैनिपुलेट करने का, उसकी धांधली करने का, अनुराग ठाकुर तो 3-3 लाख वोटों की धांधली का आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग ने खामोशी ओढ़ रखी है। राहुल गांधी से कहा गया था कि आप शपथ पत्र दीजिए, लेकिन ना अनुराग ठाकुर ना ही भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को कहा गया कि आप शपथ पत्र दीजिए, आपने जो आरोप लगाए हैं वो सही है या गलत है, उस पर कोई जवाब तलब नहीं किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अभी तक चुनाव आयोग की प्रवक्ता बनी हुई थी, लेकिन हुआ क्या, अब भारतीय जनता पार्टी ने ही चुनाव आयोग को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। सवाल इस बात को लेकर भी उठाया जा रहा है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने इतनी जल्दी इतनी सारी सीटों का आकलन कैसे कर लिया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को एक लोकसभा एक विधानसभा का ब्यौरा निकालने में, उस ब्यौरे की छानबीन करने में, पूरा खुलासा करने में 6 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया। और यहां पर अनुराग ठाकुर आए आरोपों के बाद और सीधे 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने तमाम सीटों का आकलन रख दिया और यह भी बता दिया कि इतने इतने फर्जी वोट यहां पर पड़े हैं। किस तरह से एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2-2 नाम, 3-3 बार नाम लोगों के हैं, एड्रेस फेक हैं, या फिर तमाम और चीजें जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे थे वहीं आरोप अनुराग ठाकुर भी लगाने लगे। ऐसे में सवाल यह खड़ा हुआ कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में भी यह फर्जीवाड़ा किया गया? क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे और अब की बार जो इलेक्शन हुए हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको बहुत फर्क नजर आएगा। मैं आपको 3 तस्वीरें दिखाता हूं दोस्तों। पहली तस्वीर 2014 वाराणसी चुनाव का नतीजा सामने है आपके। दूसरी तस्वीर 2019 का जो इलेक्शन हुआ था उसका नतीजा आपके सामने है और तीसरा 2024 का जो इलेक्शन हुआ लोकसभा का, उसका रिजल्ट आपके सामने है। इन तीनों नतीजों में आप क्या अंतर देख पा रहे हैं? पहले 2014 की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार के तौर पर 5,81,022 वोट पाते हैं और 3,71,784 वोटों से ये चुनाव जीत लेते हैं। यहां पर कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर रहती है, दूसरे नंबर पर अरविंद केजरीवाल रहते हैं। अब आ जाइए 2019 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार भी लगातार वाराणसी से चुनाव जीतते हैं। 6,74,664 वोट वो पाते हैं। जो उनकी प्रतिद्वंदी थी वो समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव थी, उनको 1,95,159 वोट मिलते हैं और 4,79,505 वोटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीत जाते हैं। अब आते हैं अहम चुनाव पर, पिछले लोकसभा चुनाव पर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंधी जो है वो टाटा फिस हो गई। इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6,12,970 वोट पाते हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के अजय राय
4,60,557 वोट पाते हैं। 1,52,513 वोटों के अंतर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चुनाव जीतते हैं, जबकि पिछले चुनाव में 2019 में 4,79,505 वोटों के अंतर से जीते थे। 3,71,784 वोटों के अंतर से 2014 में जीते थे, जबकि 2024 में 10 साल के बाद 1,52,513 वोटों का ही अंतर रह जाता है और अजय राय इतने वोटों से ही चुनाव हार जाते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है अजय राय असल में हारे नहीं हैं, बल्कि वो जीते हैं। जी हां, कांग्रेस पार्टी का यह दावा है कि अजय राय चुनाव जीते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वहां पर फील्डिंग की गई, उनके लिए ही चुनाव में जो धांधली की गई और इसी वजह से वो जीते। कैसे? क्योंकि कहा यह जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पवन खेड़ा की तरफ से 12 बजे तक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे थे, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि कुछ वक्त के लिए पता ही नहीं चला कि किस तरह से गणना हो रही है, कहां पर गणना पहुंची है और इसी बीच खेल हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक से आगे हो गए और कुछ वोट उनकी तरफ मैनिपुलेट कर दिए गए, कुछ वोटों को उनकी तरफ कर दिया गया, यह आरोप लगाया जा रहा है और यहीं पर खेल हो गया। यहीं पर अजय राय सांसद बनते बनते रह गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीत गए 1,52,000 वोटों के अंतर से। जिस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं, जिस तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाए हैं, 1,52,000 वोटों की धांधली की जा सकती है एक क्षेत्र में, यह साफ तौर से नजर आ रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो यहां तक कहा गया है कि 3-3 लाख वोटों तक का हेराफेरी की जा सकती है। 1 लाख 1.5 लाख वोटों की क्या ही बात कीजिएगा। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ही अगर दावा कर रही है कि लाखों वोटों की धांधली की गई है या फिर हुई है, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में अगर धांधली की गई होगी तो इसमें नई बात तो कोई लगती नहीं। और इसी बात को लेकर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हमको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दे दीजिए, हमको वोटर लिस्ट डिजिटल वाली दे दीजिए, हम एनालिसिस कर लेंगे, हम समझ लेंगे कि आखिरकार धांधली हुई थी या फिर नहीं हुई थी। लेकिन चुनाव आयोग खामोशी ओढ़कर बैठा हुआ है। चुनाव आयोग को जैसे सांप सूंघ गया है। ज्ञानेश कुमार एक बार भी सामने नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी ने भी अब तो नंगा कर दिया चुनाव आयोग को, और जिस तरह के आरोप चुनाव आयोग पर भारतीय जनता पार्टी ने भी लगाए हैं, उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी ने भी वो जो वकालत थी वो छोड़ दी है चुनाव आयोग की, और साफ तौर से चुनाव आयोग के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। एक स्वायत्त संस्था के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मोदी जी हैं तो मुमकिन है हो रहा है, और चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा है, कोई सवाल जवाब करने वाला नहीं है। उल्टा जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी आक्रामक है, लग ये रहा है कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। क्या कह रहे हैं पवन खेड़ा, जरा सुन लीजिए। अब आपके पास सारे आंकड़े आ ही चुके हैं, तो जनाब वाराणसी की पेन ड्राइव हम सब इंतजार कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा जी के लोकसभा क्षेत्र के लिए अनुराग ठाकुर जी हंसते हुए उछलते हुए बोलते हैं, देखिए 93,000 फर्जी वोट। भाई थोड़ा सोच लेते बोलने से पहले, जीती कितने वोटों से है? 4,10,000 वोटों से जीती हैं। 93,000 फर्जी बता रहे हैं। मैं बता दूं आपको, बीजेपी को वहां 1 लाख वोट मिले, हम भी हैरान है कैसे मिल गए, कल उसका भी जवाब मिल गया। 93,000 फर्जी हैं। मान लो ये फर्जी वोट वायनाड में नहीं होते तो प्रियंका गांधी जी 5 लाख वोट से जीतती, हम तो यही मानेंगे। आ जाइए रायबरेली में, वहां के भी कुछ आंकड़े इन्होंने दिए। मान लो वहां भी फर्जी वोट नहीं होते तो राहुल गांधी 5 लाख वोट से जीतते। हम वाराणसी का इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट की मांग कर रहे हैं। सबको यकीन हो जाएगा, हमें तो है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बचे हैं जिनके मन में संशय है, उन्हें भी यकीन हो जाएगा कि एक बूस्टर डोज मिला था प्रधानमंत्री को। काउंटिंग के दिन आधे दिन तक प्रधानमंत्री हार रहे थे। नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव हार रहे थे, गंगा पुत्रों ने उनका इलाज कर दिया था, लेकिन एक बूस्टर डोज फर्जी वोटर्स का मिल गया।
150 मिनट तक काउंटिंग का कुछ भरोसा नहीं मालूम पड़ रहा था, कहीं सब कोई आंकड़े नहीं आ रहे थे। अचानक वापस से आंकड़े शुरू हुए और प्रधानमंत्री जीत की ओर अग्रसर हो गए, 1 लाख वोटों से जीते। अगर ये आंकड़े हमारे पास आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमारे पास आ जाती है वाराणसी की, ये साबित हो जाएगा कि प्रधानमंत्री भी गद्दी को चुरा कर बैठे हैं। चोरी की कुर्सी है, वोट चुराया, चुनाव चुराया, कुर्सी चुराई, ये 3 चोरियां इस प्रधानमंत्री ने की हैं और ये अनुराग ठाकुर ने खुद साबित कर दिया। अब तक तो हम पर सवाल उठाए जाते थे, अरे साहब आपको तो संस्थाओं पर भरोसा नहीं है, राहुल गांधी तो संस्थाओं पर भरोसा नहीं करते। तो अनुराग ठाकुर क्या संस्थाओं पर भरोसा कर रहे थे कल? बीजेपी बोले तो बोले देखो साहब कितना अच्छा खुलासा कर दिया, वायनाड का खुलासा हो गया, रायबरेली का खुलासा हो गया, कन्नौज का खुलासा हो गया, डायमंड हार्बर का खुलासा हो गया। ये संस्थाओं पर सवाल नहीं। तो कांग्रेस पार्टी लगातार आक्रामक मोड में है और इस तरह के पोस्टर रिलीज कर रही है, जिस पर क्या लिखा हुआ है, वोट चोरी का गेम ओवर, गेम अप मिस्टर मोदी। ऊपर वोट चोरी और नीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक एआई जनरेटेड फोटो है जिसमें वो ईवीएम लेकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों सवाल ये खड़ा होता है कि इस इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में क्या इतना बड़ा घालमेल किया जा रहा था, क्या इतनी बड़ी धांधली की जा रही थी, जिसके आरोप न सिर्फ कांग्रेस पार्टी लगा रही बल्कि भारतीय जनता पार्टी, सत्ता में जो पार्टी शामिल है, वो भी चुनाव आयोग को इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नंगा कर रही है। और ज्ञानेश कुमार जी एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सामने नहीं आए, वो एक बार भी ये बताने के लिए नहीं आए, इस देश को ये भरोसा दिलाने के लिए नहीं आए कि ये जो राजनीतिक तौर पर हम पर आरोप लग रहे हैं, टीका टिप्पणी की जा रही है, ये जो एविडेंस लेकर ये लोग आए हैं, ये सब गलत है, ये सब झूठे हैं, कोई भी कहने के लिए सामने नहीं आया। कितनी हैरानी की बात है दोस्तों, अपने आप में लोकतंत्र का मजाक किस तरह से उड़ाया जा रहा है और इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, हम विश्वगुरु बनने के कगार पर खड़े हुए हैं और यहां पर एक व्यक्ति एक वोट देने की परिस्थिति में नहीं है। इस तरह से धांधली की जा रही है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं, ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन हर कोई खामोशी ओढ़कर बैठा हुआ है। जिसको बोलना चाहिए वो खामोश है और जिसको नहीं बोलना चाहिए अब वो लगातार बोल रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये जो वोट चोरी की गई है वो क्या वाराणसी में भी की गई है? क्या असल में अजय राय वहां से सांसद हैं? क्योंकि वोट चोरी अगर की गई है और अजय राय को जानबूझकर पीछे किया गया है, ये जो 12 बजे के बाद जो खेल हो रहा है जिसका जिक्र पवन खेड़ा कर रहे हैं, तो ऐसे में ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही गंभीर प्रश्न है दोस्तों। और जो हुआ सो हुआ, क्या अब इसमें सुधार होगा? क्या चुनाव आयोग इस पर माफी मांगेगा? न सिर्फ ज्ञानेश कुमार, इससे पहले जितने भी चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, क्या वो इस देश की जनता के सामने आकर माफी मांगेंगे अपने किए पर? सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है दोस्तों। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।